जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जी हमें ये नहीं पता कि कब ये पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, कब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, सुबह सुबह बोल रहे हो? दरअसल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तुम्हें पता है रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, रूस और इजराइल और हमास का तुम्हें पता ही है युद्ध छिड़ा हुआ है। उसमें भी कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था अपने ड्रोन से। अमेरिका और रूस जैसी शक्ति आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, ईरान की तरफ से रूस और इजराइल की तरफ से अमेरिका। बहुत मुश्किल से वो युद्ध टला था। अब ये सब तो फिर भी ठीक था, अभी क्या हुआ, इसमें आग में घी डालने का काम करा ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। अभी इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। क्या बोल रहे हो? अगर इनके हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई तो इससे विश्व युद्ध कैसे हो सकता? दरअसल ये बोला जा रहा कि इनके हेलीकॉप्टर क्रैश में पूरा हाथ हो सकता इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद का हो। अभी पक्का नहीं पता, पहले समझते पूरा वाक्य क्या है, देखेंगे भारत को इसका क्या होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान क्या होगा। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल हुआ क्या था, इब्राहिम रईसी ये क्या है, ईरान के राष्ट्रपति हैं, और हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ये ईरान के विदेश मंत्री हैं, और भी बहुत सारे व्यक्ति थे। ये कहाँ गए? ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पर एक बांध बना, उसका उद्घाटन करने गए थे। वहाँ पे अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी थे। इन्होंने मिलकर क्या करा, पार्टी करी, मतलब बांध का उद्घाटन करा। और उद्घाटन करने के बाद टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे जिनसे ये लौट रहे थे। 3 में से 2 तो मतलब बच के आ गए, लेकिन जिसमें ये दोनों बैठे थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और क्रैश इस तरीके से हुआ, ईरान की सरकार को ये नहीं पता चल सका कि आखिरकार हमारे राष्ट्रपति गए कहाँ, या हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो कहाँ पे हुआ। बहुत ही मुश्किलों में जो तुर्की के जो क्या थे ड्रोन थे उनके द्वारा इसका पता लगाया गया, उनके द्वारा इसकी मतलब पता लगाया कि यहाँ पे क्रैश हुआ है। तो इसे अभी देखो ये इनकी डेथ हो गई। हालांकि जब तक इनका पता नहीं चला था ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेयर हुई, बहुत ज़्यादा दुआ मांगी गई, लेकिन फिर भी ये दोनों व्यक्ति नहीं बच पाए। और तुम ये समझो, ये किसी देश का मुख्य नागरिक, जैसा हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं ऐसे ही ईरान में क्या है, राष्ट्रपति है। तो इन किसी देश का मुख्य नेता अगर उसकी डेथ हो जाए, माना जा रहा है कि ये नॉर्मल कंडीशन तो नहीं थी जो इनका प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि अभी पूरी जांच चल रही, जांच के बाद पता चलेगा कि इनका प्लेन अपना आप क्रैश हुआ खराब मौसम की वजह से, या इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है कौन सी, मोसाद, और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसका इसमें हाथ है। दरअसल ये जो इब्राहिम रईसी साहब हैं ये उस हेलीकॉप्टर से गए थे अजरबैजान, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ईरान और अमेरिका के अभी अच्छे रिलेशन नहीं है। जब पहले अच्छे रिलेशन थे तब ईरान वालों ने अमेरिका से वो जो हेलीकॉप्टर था वो खरीदा था और उसमें बैठ के ये गए थे। हालांकि इजराइल के अंदर बहुत ज़्यादा ये सेलिब्रेट भी करा जा रहा। अगर तुम अभी ट्विटर देखोगे ना जाके, वहाँ पे ईरान से ज़्यादा इजराइल के चर्चे हो रहे हैं। और ये बोला जा रहा है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, इसने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया CIA के साथ मिलकर, अमेरिका की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर। जो रूस है उसने भी दुख जताया, भारत उसने भी दुख जताया कि यह इब्राहिम साहब की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर हम अपना एक चाबहार बंदरगाह बना रहे थे। दोस्तों इब्राहिम जो रईसी थे ये अयातुल्ला अली खामनेई के क्या माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। अभी कहोगे अयातुल्ला अली खामनेई कौन है? ईरान के पूरे कर्ता धर्ता सुप्रीम अथॉरिटी कौन है ईरान की? यही है, उनके ये करीबी माने जाते हैं। ईरान इराक का जब युद्ध हुआ था तो उसमें इराक के जो युद्धबंदी थे उन्हें फांसी की सजा सुनवाने में इब्राहिम रईसी का पूरा हाथ था। और दोस्तों अभी हुआ क्या है, मैंने बताया ना, अभी ईरान के अंदर पटाखे छोड़े गए, खुशी मनाई गई इनकी डेथ पे। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर अभी जो हिजाब को लेकर आंदोलन चल रहा था उसमें मतलब एक तरीके से रूढ़िवादी कानून लागू होता कि महिलाएं पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ढक कर रहेंगी। तो उस कानून के विरोध में ये आंदोलन चला रहे थे, तो उसे दबाने का काम करा था इब्राहिम रईसी ने। तो जो उसके समर्थक थे उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करा। तो दोस्तों मैं अभी तुम्हें से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अभी 50 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे ये फिर से इलेक्शन कराएंगे, और दोस्तों इसकी जांच भी कराएंगे कि ये जो हेलीकॉप्टर अपने आप क्रैश हुआ या इजराइल की मोसाद ने क्रैश करवाया। और दोस्तों अगर इनका 1% भी चांस हुआ कि हाँ इन्होंने करवाया तो समझ लो तीसरा विश्व युद्ध तैयार है एकदम। क्योंकि किसी देश की सुप्रीम अथॉरिटी की ऐसा हत्या करा जाना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से त्रासदी माना जाता। तो इसलिए मैं तुमसे बोलता कि दुनिया का कुछ नहीं पता, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो दोस्तों लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।